8 फरवरी सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में ही नहीं, ग्लोबली इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट की सेफ्टी के ऊपर बात की जा रही है कि हम, आप, हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन और जो यंग जनरेशन है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर कोई किस तरह से इंटरनेट का यूज सेफ्टी के साथ कर सकता है, इस पे चर्चा हो रही है। वो स्पेशली आज के दिन इसलिए क्योंकि हर साल फरवरी के सेकेंड वीक में ही सेफर इंटरनेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो इस बार 8 फरवरी को है। तो आज के इस वीडियो में ये बनाने से पहले पूरी कोशिश की है, जो मैंने अभिकम के साथ जो मेरी जर्नी रही है, इंटरनेट का जो 2 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, सच में देखा जाए तो ये चीज़ें मैंने खुद पे फील की है कि एक पेरेंट्स होने के नाते कितना टफ हो रहा है कि बच्चों पे ट्रस्ट करना, बच्चों को नेट का यूज़ करने देना, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देना, लैपटॉप यूज़ करने के लिए दे देना, या फिर एक आईडी प्रोवाइड करवा देना, उनके लिए अलग से क्रिएट कर देना, या फिर अपनी आईडी देना उनको यूज़ करने के लिए। तमामों ऐसी बातें हैं जो हम आप डेली की लाइफ में लास्ट 2 साल से, जब से ये कोविड आ गया तब से जो हम आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। तो एक पेरेंट्स के नज़रिए से, बच्चों के नज़रिए से, यंग जनरेशन की नज़रिए से ये वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसे एक बार फिर पूरा परिवार साथ में बैठ के बच्चों के साथ देख सकता है। आज के इस वीडियो में इंटरनेट से रिलेट करके उसकी सेफ्टी पे ही हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि सेफर इंटरनेट डे के रूप में आज 8 फरवरी का सेलिब्रेशन ग्लोबली हो रहा है। तो हम आप इसमें मैं बिल्कुल उसकी जो प्राइवेसी है या सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सिक्योरिटी लगा लीजिए, जो सिक्योरिटी कोड है वो थोड़ा टफ होना चाहिए, क्योंकि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। इवन जो हमारे बच्चे हैं वो हमें बताते हैं कि ये फेस लॉक लगाना है, ये स्क्रीन लॉक लगाना है, फिंगर लॉक लगाना है, मतलब मल्टीपल चॉइसेस हैं कि आप किस तरह से अपने डेटा को, अपने ऐप को, अपने फ़ोन को किस तरह से प्राइवेट रख सकते हैं, सिक्योर्ड रख सकते हैं लॉक का यूज करके। बात करूंगी इस पे कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग 2 साल से, कोविड-19 जब से आया, तो अगर घर से बैठ के काम करने की बात हो गई, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात हो गई, शॉपिंग की बात हो गई, क्लासेस की बात हो गई, जो स्टूडेंट लाइफ है स्पेशली, और ये जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके ऊपर काफ़ी इस चीज़ का असर देखने को मिला है कि किस तरह से वो लोग यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से इंटरनेट का यूज़ करके साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज का ये दिन बहुत ही अच्छा है और वीडियो भी बस एक पॉजिटिव अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए। शायद अगर वीडियो में आप बने रहें और आप अगर एग्री करें लास्ट तक, अगर आपको भी लगता है जो बातें मैं बोल रही हूँ कि वो सही हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा और बताइएगा कि किस हद तक आप एग्री कर रहे हो या कौन सी प्रॉब्लम्स बच्चों को लेके आप फेस कर रहे हो या कैसे आपने भी डील किया, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हुई अभिकम के साथ इन चीज़ों को समझाने की, क्योंकि 13 इयर्स उसके कंप्लीट ही होने वाले हैं, 14 एज उसकी अभी स्टार्ट होने वाली है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ है कि एक मदर होने के नाते जो चीज़ें, जो कंसर्न मैं दिखाती हूँ वो ऑब्वियसली आप भी फेस करते होंगे हर दिन। जब से ये इंटरनेट का ऑनलाइन क्लासेस स्पेशली मैं बोलूँगी कि जो शुरू हुई हैं, तो एक तरह से हर दिन मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे फील हुआ, फिलहाल तो जो पेरेंटिंग है डे 1 से ही कुछ ना कुछ स्ट्रगल, एक चैलेंज के साथ एक मॉर्निंग स्टार्ट होती कि हाँ आज बच्चों को किस तरह से हमको क्या करना है। पर जैसे जैसे समय जाता है तो पीछे की चीज़ें पीछे चली जाती हैं, लगता है कि नहीं वो हो गया। अब जो समय चल रहा है वो थोड़ा लगता है कि टफ की नहीं अभी की, जैसे कि अभी मुझे कभी कभी फील होता है कि अब इस एज में और एक तरफ ऑनलाइन क्लासेस और इंटरनेट का यूज़ करके फ़ोन देना, काफ़ी सवाल मन में चलते हैं और ये चलता है कि किस तरह से अभिकम को मैं अपनी बातों को रखूं, समझाऊं, उसे बताऊं कि किस तरह से इंटरनेट का यूज़ करना है या किस तरह से जो ऐप्स है उनको कैसे यूज़ करना है, या उसे किस तरह से बातों को मैं अपनी रखूं कि उसे बुरा भी ना लगे और वो उसकी चीज़ों को समझ भी जाए कि हाँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि बच्चों से ऑनलाइन गेम अगर ले लिया जा रहा था तो पेरेंट्स कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, या फिर हम बच्चों पे बार बार शक भी नहीं कर सकते, तो बच्चों के मन में ये आ जाता है कि नहीं पेरेंट्स हम गलत नहीं कर रहे हैं तो भी हमें गलत समझ रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे बहुत सी ऐसी बातें जो एक पेरेंट्स होने के नाते हमें फेस करनी पड़ती। तो बस आज की इस वीडियो में उसी से रिलेट करके मैं बातें करूँगी। सबसे जो ज़रूरी मुझे लगता है आज के दिन का जो सेलिब्रेशन का पर्पज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इंटरनेट का जो यूज़ है वो हम पूरी सेफ्टी को ध्यान में रख के करें।
आज हम लोग जिस तरह से हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि बहुत ही साधारण भाषा में, कि आम लोगों को, आप लोग को समझ में आए, जो हम अपने लेवल से, अपने स्तर पे, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने घर के इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा दिन है कि हम लोग इंटरनेट सेफ्टी के ऊपर कुछ बात खुल के ओपनली इस टॉपिक पे कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं खुद करती हूँ, 2-4 चीज़ें ऐसी बेसिक है जो हम आप बिल्कुल कर सकते हैं। आज की डेट में, जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट 2 ईयर से इंटरनेट के यूज़र्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं, चाहे वो पैसों के ट्रांजैक्शन से लेके ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तमामों चीज़ जैसे कि मैंने बताया। तो अगर हम एग्जाम्पल कुछ चीज़ें मैं आप शेयर करूँगी जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ, उसको शेयर करूँगी। अगर आप एग्री करते हैं तो आपको भी अपने लाइफ में करना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हाँ, पेरेंट्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिलहाल कुछ पर्सनल बातें अपनी जो पर्सनल है, 2 बातें यहाँ पे रखना चाहूँगी। सबका अपना अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, लेकिन कभी कभी अपनी पसंद को भी हम लोगों को हटा के पीछे छोड़ना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अविकम जैसे जैसे बड़ा हो रहा है और जिस तरह से ऑनलाइन से चीज़ों से वो जुड़ रहा है, उसके साथ भी, मेरे साथ भी प्रॉब्लम आई थी कि हाँ, ऑनलाइन गेम खेलना, बहुत तमामों चीज़ें, ऐसा नहीं कि वो बाकियों से अलग है, गलतियाँ वो भी करता है, लेकिन बस ये है कि हमारा बच्चा है, हमारी चीज़ है, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो उसे सुधारना, कभी कभी मन थक भी जाता है कि नहीं, अब इस चीज़ को हमें कैसे सुधारना है। बट ये मैसेज है इस वीडियो के ज़रिए, अगर पेरेंट्स से सुन रहे हैं तो अगर कभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा सुधर नहीं रहा है, उसमें ये ऑनलाइन गेम वाली प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल बताती हूँ, और मन थक सा गया है, तो रेस्ट लीजिए 1-2 दिन का और फिर से लग जाइए एक नए सिरे से कि हाँ, हमें अपने बच्चे से किस तरह से बात करनी है। कोई इसमें टिप्स नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, आपका बच्चा है, आप खुद अपने बच्चे की खूबी और कमियों को जानिएगा और उसी के हिसाब से उसकी पेरेंटिंग करिएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊँ या और अलग से जो वीडियोस बने हैं उसका यूज़ करके आप लोग कुछ अपनी पेरेंटिंग में कर सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलती है, जैसे कि मैं भी ये हेल्प के लिए, पॉजिटिविटी के लिए बना रही हूँ वीडियो और शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चा आपका है, उसकी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, डेली की रूटीन क्या है उसकी, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको समझाना है, तो बच्चा बिल्कुल सही जाएगा। जो मैंने अभी तक की जर्नी में किया है मैं वही बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये, इंटरनेट पे जो बातें मैं कर रही थी, जो मैंने किया है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप आज के टाइम को अगर देखें, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों के पास स्मार्टफोन है या वाईफाई लगा हुआ है, कनेक्शन करवाया गया है, क्योंकि नेट की ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब 1 GB 2 GB से कुछ होने से रहा फैमिली में। तो इस तरह अनलिमिटेड डेटा होने से या ज़्यादा एक्सेस लेवल पे अगर डेटा ज़्यादा GB का कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं से अननेसेसरी बच्चे कुछ ना कुछ यूट्यूब पे वीडियोस हो गया, और स्पेशली रील्स ने तो मैं बोलूँगी कि क्या चल रहा है रील्स के बारे में, शायद अगर मैं कुछ बोलूँ तो पर्सनल लेवल पे ख़राब लग जाए, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी अपनी चॉइस है, किसको क्या पसंद है, नहीं पसंद है। इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं से 1 मिनट के लिए, फन के लिए, चलिए कोई चीज़ 5-10 मिनट ठीक लगती है, लेकिन रील्स के चलते, यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते, क्योंकि वीडियोस की जो बात है वो अविकम की भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि जैसा कि मैंने कहा कि हर बच्चों की तरह उसके अंदर भी कमियाँ आती हैं, सही होती हैं, गलतियाँ होती हैं, फिर समझाया जाता है, फिर सीखता है, फिर समझता है। बस ये है कि समझना पड़ता है कि कैसे अपनी बातों को बच्चों के सामने रखना है। तो उसको भी ये चीज़ हो गई थी कि क्लासेस उसने किए और उसके बाद अभी ये लास्ट उसकी जो मिस्टेक है, जो उसकी गलती जो उससे हुई और जिसे हम लोगों ने देखा, तो वो यही था कि क्लासेस करने के बाद जो टाइम बचता है, अब हम लोग काम में अगर बिजी हो गए तो हम लोग हमेशा नज़र नहीं रख सकते कि बच्चा हमारा फ़ोन पे क्या कर रहा है। तो अभी लास्ट कुछ महीने से उसकी एक प्रॉब्लम मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही है, वो ये चाहता है कि हम लोग एक डॉगी रखें, और वो चीज़ें नहीं पूरी होने की वजह से, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से अभी पॉसिबल नहीं है रखना डॉगी।
और वो चाहता है कि एक डॉगी घर में लाया जाए, जिसके लिए बार बार वो बोल रहा है, और वो चीज़ें नहीं होने के नाते अभी लास्ट एक मंथ से ऐसा हो गया था कि क्लासेस करने के बाद मोर देन 30 मिनट, आधे घंटे से भी ज़्यादा उसने YouTube पे वीडियोस देखना शुरू कर दिए थे, और सिर्फ ये डॉगी वो वाला डॉगी, ये मतलब दुनिया भर के वीडियोस। तो फिर वो देख के ना थोड़ा सा मन में चिंता एक माँ होने के नाते हो ही जाता है कि नहीं, बच्चे का जो ध्यान है क्लासेस करने के बाद जो कहीं और जाता था कि हाँ ये पोर्शन है, ये सिलेबस है, ये मुझे करना है, या पापा से ये चीज़ पूछनी है, तो वो माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा था। तो इस तरह से हो सकता है कुछ चीज़ें बच्चा आपका भी करता हो कि हाँ वो गेम खेल रहा है या वो कुछ भी कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगी कि कहीं ना कहीं से, जैसा कि मैंने कहा, खुद भी सेक्रीफाइस करना होता है। अपने फ़ोन में कोई भी एक्स्ट्रा ऐप ना रखें। ये मेरा फ़ोन से ही मैं शूट कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़रूर दिखाती कि मेरे फ़ोन में एक्स्ट्रा ऐप बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सेलेक्टेड ऐप हैं जो वीडियोज़, फ़िलहाल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो मैं तब से आ गई हूँ जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए। अदरवाइज़ सब कि आप देखते रहे होंगे, जैसा कि मैंने कहा, रील्स बनाना, फ़ोटो पोस्ट करना, बहुत सारी चीज़ें, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सबको पसंद होता है। तो वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है कहीं ना कहीं से। और खाली समय में बैठे रहना या कुछ मूवीज़ देखना या सीरियल देखना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करती है कहीं ना कहीं से कि आप इंटरनेट का यूज़ करके पेरेंट्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं, और पेरेंट्स जो करें वो कहीं ना कहीं से, आप मानिए या ना मानिए, 1 to 10% इफेक्ट बच्चों पे डालती है। सपोज दैट अगर मैं ही दिन भर में, मुझे ऐसा लगता है, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ें बिल्कुल रिमूव कर दी अपनी लाइफ से। पहले वीक में हम लोग एक मूवी देख भी लेते थे, अभी वो भी ख़त्म कर दिया। महीने 2 महीने में एक बार हो गया तो हो गया कि हमने मूवी देख ली, तो क्योंकि हम देखेंगे तो बच्चा बिल्कुल देखेगा। और घर का जो इन्वायरमेंट, हमेशा यही कोशिश की है कि अच्छे अच्छे वीडियोज़, अगर मैं वीडियोज़ भी यूट्यूब पे देख रही हूँ तो वो मोटिवेशनल हो, इंस्पायरिंग हो, कुछ ऐसी चीज़ें कि जो मेरा बेटा भी एक स्टोरी की तरह सुनने की कोशिश करे, या कुछ ऐसे ऐप्स जिससे हम लोग कुछ लर्न कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि अविकम का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट बिल्कुल हुआ है कि हाँ, कि मम्मा ये चीज़ मॉम देख रही है तो मैं भी ये वाला करता हूँ, या ये चीज़ मॉम ऐप डाउनलोड करके कर रही है तो मुझे ये करना चाहिए, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये अच्छा है। तो एक तरह से दूसरी चीज़ ये कि जहाँ मैंने कहा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात, आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि डेटा प्राइवेसी, या आपने नाम बिल्कुल सुना हुआ होगा, और उसके बाद डेटा ब्रीच, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सर्च इंजन पे सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं। डेटा प्राइवेसी आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन डेटा ब्रीचिंग जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँ, एक ऐसा इंसिडेंस आप बोल सकते हैं, या एक ऐसी घटना आप बोल सकते हैं कि जिसके ज़रिए आपकी जो कॉन्फिडेंशियल, आपकी जो इंफॉर्मेशन है पर्सनल, या आप कोई भी ऑफिशियल आप इंफॉर्मेशन है, उसका इंटरनेट का यूज़ करके गलत तरीके से वो चीज़ें आपकी चुरा ली जाती हैं, हिंदी भाषा में समझाऊँ, ले ली जाती हैं, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी पब्लिकली आप हर कोई जानते हैं कि ट्रांजैक्शन को लेके, चाहे वो फ़ोन पे की बात हो गई, गूगल पे की बात हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसमें फ्रॉड्स होते हैं, अनगिनत मैसेजेस आते हैं आपके फ़ोन पे, मेरे फ़ोन में भी पड़े हुए हैं, मेल्स आते हैं, लिंक्स आते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, या अदरवाइज अननोन नंबर से आपको कॉल आते हैं कि आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, ये वो, तो ये तमामों चीज़ें हैं। बीच में ऐसा हो गया था अवेयरनेस की कमी के कारण कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेके, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों को ही बोला गया, लेकिन मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड जो शहर में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ऐसा हो गया है कि वो पहचान नहीं पाए हैं कि हाँ ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। रियलिटी इज़ दैट, अगर सच्चाई पे हम जाएं तो हम बिल्कुल देखेंगे कि रियल लाइफ में हम कितनी आसानी से, मतलब ये सोचते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये चीज़ चोरी ना हो, या हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम किसी को पैसा दे रहे हैं, उसमें 1-2 रुपए कम ना हो, या ये चीज़ सही है, ये गलत है, या फिर यहाँ पे
चोरों का डर है, इस चीज़ का डर है, कितना बचते बचाते हैं। लेकिन सेम चीज़, बल्कि सेम नहीं बोलूँगी, उससे कई गुना ज़्यादा डेंजर जो है वो इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है। ये चीज़ बैठिए और बच्चों को बिल्कुल समझाइए और कहीं ना कहीं से अपना एफर्ट डालिए ऐसा करके, जैसे मैंने किया है कि मेरे फ़ोन में ना ही एक्स्ट्रा ऐप आपको देखने को मिलेंगे, ना ही सिक्योरिटी। तो सबको ही डालते हैं कि हाँ ये व्हाट्सएप पे अलग अलग ऐप के अलग अलग सिक्योरिटी कोड्स होते हैं। फिलहाल अभी तो बच्चों के अंदर ये तक आ गया, जो मैंने खुद देखा है, कि आप ऐप्स को, जो बच्चे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उनको हाइड भी कर सकते हैं। हाइड कर दिया उन्हें, जब यूज़ करना उन्होंने यूज़ किया, फिर उसके बाद ऐप्स को हाइड कर दिया। बट ये बातें बिल्कुल बच्चे और फैमिली अगर साथ में सुन रहे हैं तो ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर बच्चे स्मार्ट हैं तो पेरेंट्स भी स्मार्ट बन रहे हैं। तो किसी को ज़्यादा मतलब समझने की बात यह है कि अगर आप स्मार्ट हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन चीज़ों को आप सही वे में यूज़ करो कि किस तरह से हमें यूज़ करना है। और रही बात ऐप्स को आप हाइड कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ है। एक यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी कि जैसे मैंने अभिगम की हरकत बताई कि वो वीडियोस देखता था कि हाँ डॉगीज़ का, एक है कोई यूट्यूबर ही है जो डॉग के साथ अपना ब्लॉग वो डालते हैं, वो इसको बहुत पसंद था। लेकिन कहने का मतलब है कि आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बहुत है, एनफ है। बट अगर बच्चा आपका उससे ज़्यादा देख रहा है, मेरे नज़रिए से अगर वो मोर देन 30 मिनट देख रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से गलत नहीं, ठीक है डॉगी देख रहा है, बट मेरे माइंड में ये आया कि माइंड डाइवर्ट हो रहा है, माइंड कहीं और जा रहा है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा अब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से, लेकिन मैं अब एक और चीज़ कि व्हाट्सएप पे चैट किया, चैट डिलीट हो गया, है ना। यूट्यूब पे वीडियोस देखे, हिस्ट्री डिलीट कर दी। बहुत स्मार्ट हो गया मतलब बच्चे। लेकिन यहाँ पे बच्चे भी सुन रहे हैं तो शायद उन्हें हंसी है, लेकिन मैं पेरेंट्स को बता दूँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं आप कि आपका बच्चा स्क्रीन टाइम ऑप्शन सारे फ़ोन में है, कहीं ना कहीं टच करते रहिए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। या पर्सनली यूट्यूब पे वीडियोस, अगर आपको कुछ जानना है तो यूट्यूब पे, गूगल हमारा ऐसा सर्च इंजन, सब कुछ आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से आप स्क्रीन टाइम को देख के पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का जो फ़ोन आपने बच्चे को दिया, क्योंकि स्क्रीन टाइम को देख के ही मुझे पता चल पाया कि यूट्यूब पे अविकम ने क्लासेस करने के बाद जो यूट्यूब है मैंने नहीं यूज़ किया, तो बच्चे ने मोर देन 35 मिनट आज यूट्यूब देखा है। दूसरा ऑप्शन किड्स के लिए अलग से यूट्यूब है, उससे बच्चों को आप अवेयर करा सकते हैं। स्क्रीन टाइम देख के ये पता कर सकते हैं कि बच्चा आखिर ज़्यादा स्क्रीन टाइम किस ऐप पे दे रहा है, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ऐप्स अगर हाइड है तो उसका भी ऑप्शन दिया होता है, वो भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर बोलूँगी कि अगर बच्चे और पेरेंट्स साथ में देख रहे हैं तो ये बोलने का, ये जो मैं बातें रख रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए रख रही हूँ, क्योंकि इसकी जानकारी बच्चों को भी होनी चाहिए बिल्कुल, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इंटरनेट का यूज़ कैसे करना है। कहीं ना कहीं वो आपके पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आपके बच्चों को, आप ये जो यंग जनरेशन है वो आप समझ सकते हैं कि आपकी बातों को आपको कैसे रखना है, कि गलत होने से आपको बचाना है बच्चों को। और हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, यंग जनरेशन है, तो पूरी कोशिश करिए, पूरे एफर्ट डालिए। तो ये जो सिक्योरिटी वाला ये जो मामला है, बहुत सारी चीज़ें फ़िलहाल मेरे फ़ोन में किसी ऐप में मैंने अविकम के ही चलते मेरे फ़ोन में कभी कोई लॉक मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ की शुरुआत अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मेरा बच्चा भी वो चीज़ नहीं करेगा, अविकम भी कभी नहीं करेगा। अगर मैंने व्हाट्सएप पे लॉक लगाया तो वो भी कल को लगाएगा, मैंने फेसबुक पे अपना लॉक लगाया तो वो भी लगाएगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट बच्चों से सारी चीज़ें शेयर करिए, नो प्रॉब्लम, नो इशू, मैं बिल्कुल करती हूँ। बच्चे अगर सुन रहे हैं, मेरे अविकम को मेरी सारी फ्रेंड लिस्ट पता है, मैं किससे बातें करती हूँ, क्या बातें करती हूँ। मतलब आप प्राइवेसी नहीं रखिए बच्चों के साथ तो बच्चे भी नहीं रखेंगे एक लिमिट तक, जहाँ आपको ज़रूरी लगता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जहाँ तक बात है, तो उस सब में लॉक लगाना, या आप प्रोफेशनल ऑफिशियल चीज़ें हैं जैसे कि अविकम के फादर का जो फ़ोन है उसमें बहुत ज़रूरत है लॉक की। लेकिन हाँ, घर में कुछ चीज़ें हैं उसको अपनी बातों में, शब्दों में वो चीज़ें बिल्कुल अविकम को समझाई गई है, तो वो समझता है इस बात को कि हाँ ये फ़ोन नहीं यूज़ करना, ये आईडी नहीं यूज़ करनी। इवन क्लासेस करने के लिए वो कितने दिन तक उसने मेरी आईडी यूज़ की, फिर उसके बाद अपने फादर की। हम लोगों ने कभी भी अलग से पर्सनल आईडी अविकम की, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, कभी भी अविकम की पर्सनल आईडी नहीं बनाई है, क्योंकि कोई जहाँ बहुत ज़्यादा अगर नीड लगता है
कि हाँ कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से बोला जा रहा है कि आपकी पर्सनल आईडी होनी चाहिए। हाँ, जब एक एज में जाने के बाद ठीक है, जहाँ ज़रूरत लगती है, लेकिन अभी जो 13 एज मैंने अविकम की बताई, मुझे अभी तक नहीं लगा है कि उसकी पर्सनल आईडी होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने नहीं बनाई। और उसने कभी जिद भी नहीं की, वो समझा भी इस बात को। तो अगर आप लोग भी सुन रहे हैं तो बिल्कुल समझिए कि आईडी के ज़रिए बहुत कुछ, जिस तरह रियल लाइफ में, छोटे छोटे बच्चों को बता दूं, जिस तरह रियल लाइफ में आप लोगों को चोर से, डाकू से, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम लोगों को डर लगता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि उससे ज़्यादा डर ऑनलाइन है। तो बच्चों को, स्पेशली यंगस्टर्स को, बिल्कुल मैं मैसेज दूंगी कि इंटरनेट का यूज़ सही डायरेक्शन में, सही तरीके से करिए तो सब कुछ शायद लाइफ में अच्छा होगा। अगर लाइफ से थोड़ा सा भी नेगेटिव चीज़ें हुई या सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा, प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। और बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं, अगर आपने देखा हो कि फेसबुक के पेज पे ही मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, जिस समय पबजी चला हुआ था, तो उस समय एक बच्चे ने, मेरे ख्याल से अविकम के ही एज का था वो, 40,000 उसने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेम में लगा दिया अपने पापा के कार्ड से। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है बच्चों से, पेरेंट्स से, कि उस लेवल पे आके बच्चों से बात करनी पड़ेगी। बच्चों की जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर उन्हें आईडीज अलग से बनानी है या फिर ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ें, पासवर्ड, मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे आजकल देखती हूँ कि बच्चों के ही फ़ोन पेरेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर कहा जाए कहीं ना कहीं से, जो चीज़ें मेरे मन में आई वीडियो बनाते समय, कहीं ना कहीं से इस इंटरनेट के चलते, क्या आप लोगों को, बच्चों को ये नहीं लगता कि वो अपना मैनर या वो अपना एटिक्वेट्स, शिष्टाचार, या वो अपने तरीके को, या आप ये बोल सकते हैं कि सही गलत, बहुत सारी चीज़ें गलत होती ही जा रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हमें पेरेंट्स के साथ रहना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि फ़ोन में पासवर्ड है, घर में पेरेंट्स को ही नहीं पता, फ़ोन में काफ़ी कुछ है जो हमारे पेरेंट्स को ही नहीं पता। और कहीं कहीं पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि इतना लॉक, मतलब अगर हम डेली, जैसे कि मैं घर में ही रह रही हूँ, मेरे फ़ोन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें उसमें सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांजैक्शन वगैरह भी मेरे फ़ोन, मेरे नंबर से कुछ भी नहीं होता है। तो इस वजह से मेरा फ़ोन लॉक बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कहीं लॉन्ग जर्नी पे हम लोग जा रहे हैं कि फ़ोन गुम होने का या इस तरह का है, तो कुछ टाइम के लिए, जब तक जर्नी मेरी रहती है 4 घंटे की, 10 घंटे की, जैसा है, तो मैं ज़रूर कुछ टाइम के लिए फ़ोन को लॉक ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे ज़रूरी लगता है कि फ़ोन गिर गया या ऐसा कुछ भी हुआ तो वहाँ पे मैं कुछ समय के लिए लॉक रखती हूँ। लेकिन जब भी मैं, जैसे कि आज के टाइम में अविकम के साथ अगर मैं घर में हूँ, तो मेरे फ़ोन में कोई कुछ लॉक नहीं लगा हुआ है, कहीं कुछ हिस्ट्री इरेज नहीं होती, कि व्हेनेवर मेरा बच्चा जब भी देखे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो उसको देखे कि हाँ मॉम उसकी क्या सर्च कर रही है या मॉम उसकी क्या देखती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे से अविकम को पता है, जितना मैं उसको समझती हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो मुझे समझता है कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या देखना पसंद करती हूँ। तो मैं बच्चों को भी बोलूँगी और पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आज जब रील्स और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं से मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि कहीं ना कहीं से पेरेंट्स भी इंटरनेट के यूज़ में इस तरह से भटक गए हैं, और ये रियलिटी है कि उन्हें ये फिक्र नहीं है। बच्चों के साथ जो मैंने महसूस किया है कि सच में आज के टाइम पे मन में ये सवाल आता है कि हमारी मदर्स ने कैसे बच्चों को बड़ा किया, और तब में तो कि हम लोग खुद 4-5 भाई बहन हैं, तो किस तरह से पेरेंट्स ने पेरेंटिंग की, कितना टफ रहा होगा। और आज के टाइम में टाइम चेंज हो चुका है। एक ही बच्चे को, मैं अभी कम पे ही सोचती हूँ कि पेरेंटिंग डे बाय डे एक अगला स्टेप, एक अगला दिन, एक अगली मॉर्निंग जो है एक नए चैलेंज के साथ आती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सडन केस हुआ यूट्यूब पे, ये डॉगीज के वीडियोस देखने वाला, ये सडन ही हुआ है मेरे अविकम के साथ में, क्योंकि वो था ही नहीं, उसे यूट्यूब से कोई मतलब ही नहीं था कि वीडियोस उसको देखना है या फिर उसे मोबाइल यूज़ करना है। गेम का था बीच में, जो मैंने बिल्कुल उसको धीरे धीरे करके उसका कम करवा दिया, और उसके बाद उसने ऐप ही डिलीट कर दिया, तो गेम से उसने दूरी बना ली थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलती अविकम के साथ होती है, लेकिन समझाना पड़ता है। लेकिन आज के डेट में, कि जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कहीं भी हम क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रॉड्स ऐप के ज़रिए बहुत कुछ ऐसा होता है
कि कुछ भी हो सकता है। तो पूरी सेफ्टी और पूरी सिक्योरिटी के साथ अगर आपको लगता है तो इंटरनेट का यूज़ करिए। इस पे आज बात करिए खुल के पेरेंट्स से। अगर आपके मन में कुछ है तो आप पेरेंट्स से बात करिए, और पेरेंट्स के मन में कुछ भी है तो वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से बातों को रखने का मौका बिल्कुल देना चाहिए। मेरे लिए बहुत हेल्प हुई है आज के टाइम में, क्योंकि अविकम के साथ के और भी बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं से जब उनको देखती हूँ और अविकम को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो अविकम समझ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं से उसमें आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा कि आप इंटरनेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो वही चीज़ जो मैंने शेयर की, अगर आप एग्री हैं तो लाइफ में इंक्लूड करिए, और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है जैसे कि मैंने कहा। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे खुद के फ़ोन में कोई लॉक ना हो, ताकि हमारा बच्चा भी देखे कि हाँ हमारे पेरेंट्स क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। हाँ, जहाँ आपको लगता है कि ये बच्चा ये वाला ऐप है जैसे गूगल पे वगैरह हो गया, तो इसमें सिक्योरिटी कोड डालना ज़रूरी है, तो बच्चे को बता के दिखा के, ताकि बच्चा उस चीज़ को समझे। अगर उसकी एज इतनी है कि उसको समझाना चाहिए। मैं छोटे छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि अविकम हो गया, 8 इयर्स का बच्चा, 10 इयर्स का बच्चा, 15 इयर्स का बच्चा, बिल्कुल बच्चों को दिखाना है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन वाले ऐप है या इसमें आप नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ हमें खुल के बात करनी होगी, बतानी होगी। जैसे मैंने कहा कि आज बहुत अच्छा दिन है, टॉपिक बहुत अच्छा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस यही है, कम शब्दों में बस यही मैसेज दूंगी इस वीडियो के ज़रिए कि खुद भी सेफ्टी के साथ इंटरनेट का यूज़ करिए। और बहुत ज़रूरत है अभी बच्चों को अपना समय देने की, जहां ऑनलाइन क्लासेस की बात हो गई है, और आने वाले टाइम में पता नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, अविकम के भी क्लासेस ऑनलाइन होंगे कि कैसे होंगे, मे बी क्या इन्वायरमेंट होगा। और जो समय है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उससे जुड़ना ही है बच्चों को, तो हम उससे दूर नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, लास्ट में जाते जाते सिर्फ इतना बोलूँगी कि बच्चों को उसकी जो खूबियाँ हैं, कमियाँ हैं, या उसे कैसे यूज़ करना है, उन्हें क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पे ओपनली खुल के हम आप बात करें। और बच्चों की ये जो बदमाशियाँ चल रही हैं कि ऐप्स को हाइड कर देना, पेरेंट्स को फ़ोन ना दिखाना, ये कहीं ना कहीं से आपका बचपना होगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत हैं, इसे नहीं करना चाहिए, बस यही बोलूँगी। और अविकम भी ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। उसे जब भी क्लास करने के लिए मैंने फ़ोन दिया था, तो ये चीज़ें जब मैं सोचती हूँ, जैसे कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, तो ये चीज़ें कुछ उस बच्चों की अगर कमियाँ मैं बता रही हूँ तो उसकी अच्छाइयाँ भी बताना चाहिए। तो अविकम का ये बहुत बेस्ट पॉइंट है कि उसके फ़ोन में जब मैंने क्लास करने को दिया, वो चाहता तो बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकता था, वो चाहता बहुत कुछ कर सकता था। ऐसा नहीं कि माइंड नहीं है, उसके साथ के बच्चे नहीं करते, स्टूडेंट्स नहीं करते अलग से आईडी बना बना के, बट अविकम ने वैसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल उसका फ़ोन भी मेरे फ़ोन के ही जैसे है कि हाँ, कम ऐप हैं जिनका जूम क्लासेस करना है तो वो ऐप है। यूट्यूब आपको बच्चों को देखना है, यूट्यूब किड्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जितने भी कंटेंट है बच्चों के देखने लायक मिलेंगे। और हाँ, जाते जाते एक बात और कि कोशिश करिए कि बच्चों को उन ऐप्स से जोड़िए जो बच्चों के लायक है, ताकि उनका अब आप बिल्कुल से वो ले लेंगे या बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि नहीं करना है, तो आज के डेट में कोई भी पेरेंट्स इस तरह से अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली कुछ नहीं करवा सकता है। जहाँ तक मुझे लगा है अपनी पेरेंटिंग से, जो मैंने सीखा है कि अपनी बातों को फ्रेंडली होकर बच्चों के साथ, नरमी के साथ, प्यार के साथ बच्चों को पैम्पर करते हुए समझाना, बताना, करना थोड़ा टफ ज़रूर होगा, लेकिन ये श्योर हूँ मैं कि बच्चा ज़रूर सीख जाएगा, क्योंकि मेरे केस में वैसा ही हुआ है। आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आज सेफर इंटरनेट डे के ज़रिए अच्छा लग रहा है बात करके इस टॉपिक पे, और हर किसी को इस पे बात करनी चाहिए। और ज़रूर अपने बच्चों से बैठाइए, हर ऐप्स की सिक्योरिटी, प्राइवेसी सबके बारे में बात करिए। आशा करती हूँ ये वीडियो हर बार की तरह शायद आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी बिल्कुल शेयर करिएगा। बिल्कुल कोशिश की बनाते समय कि परिवार मिलके, बच्चे और फैमिली, पेरेंट्स मिलके इसे सुन सकें। जाते जाते बस लास्ट मैसेज कि पूरी सेफ्टी के साथ इंटरनेट का सही यूज़ करें। थैंक यू सो मच।